गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा है सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो आज हम लोग आगे करेंगे लेक्चर को सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। तो सिग्मा बॉन्ड हमने कल बताया था कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बंधन हो या सिंगल बंधन हो तो उसी को हम लोग सिग्मा बंधन बोल रहे हैं। इसी को क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। तो कुछ हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर में सिग्मा बॉन्ड कैसे होता है। जैसे ये मान लो CH2 सिंगल डबल और CH2 डबल। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना के देखते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच डबल और दो तरफ हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए सिंगल ये है तो इसको सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल है तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, और इसमें बीच में डबल बॉन्ड। तो एक सिग्मा और एक पाई आता है। उसी तरह अगर हम लोग देखते हैं तो इस टाइप का भी स्ट्रक्चर में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को देखा जाता है। तो याद रखना सभी जो कोना है या अंतिम बिंदु है वहाँ पे कार्बन होता है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। तो इसके पास कार्बन ने टोटल 4 बॉन्ड बनाया। कार्बन के पास टोटल 4 बॉन्ड होता है, जिसने एक बॉन्ड बनाया है तो और 3 बॉन्ड बनाए। इसी तरह ये भी कार्बन 2 बॉन्ड पहले से बनाया था, 2 और बनाए। ये भी 2 और बनाए, ये भी 2 और बॉन्ड बनाए, और ये एक पहले से बनाया है, 3 और बनाए। तो हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन के लिए देखा जाए तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन को देखा जाए तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। तो इस कार्बन को भी देखा जाए तो ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड। इसको भी हम लोग काउंट करते हैं तो ये भी सिग्मा है, एक इधर तो हो ही गया सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा। तो इस कार्बन को देखें तो 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। इसको अगर बात किया जाए तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक ये वाला, टोटल इसको देखा जाए तो 4 सिग्मा इसका भी। इस कार्बन की बात किया जाए तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है। तो इसको भी किया जाए तो कौन? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से सिंगल जितने भी रहेंगे उसमें सिग्मा बॉन्ड 4 होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अब हम लोग पढ़ेंगे आज का टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम लोग संकरण कहते हैं। संकरण, संकरण कैसे निकालते हैं? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दृष्टि से संकरण बहुत इजी है। इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड ही देखा जाता है। मतलब संकरण निकालने के लिए सिग्मा बॉन्ड की जरूरत पड़ता है। तो सिग्मा बॉन्ड हम लोग देखें। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फार्मूला होता है नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस में लोन पेयर। नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस में लोन पेयर मतलब सिग्मा बंधों की संख्या
और युग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन। जैसे युग्मित इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कैसे, वो पहले समझना। एलपी कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम लोग तोड़ते 8 को तो 2 और 6 में टूटता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करता है। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो देखो किसी भी नंबर या किसी भी एटम का 4 डायरेक्शन होता है, एक अगल में, दूसरा बगल में, एक अड़ोस में, दूसरा पड़ोस में। ये 4 हो गए। अब 2 बच गए और टोटल इसके पास 6 था, तो ये 4 टोटल हो गए। अब 2 बच गए, तो 2 एक इधर लगा दो ऊपर, फिर तो इसके बगल में, नहीं तो यहाँ कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो दूसरा मैंने यहाँ लगा। अब ये जो जोड़ा के रूप में देख रहे हैं ना, इसी को एलपी बोलते हैं, लोन पेयर। एलपी का फुल फॉर्म क्या होता है, लोन पेयर। और इसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर, जो बंधन बनाता है। इसी को सिंगल बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अभी देखें एलपी के बारे में। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं संकरण कैसे निकालते हैं, इसको फिनिश करते हैं। सबसे पहले संकरण निकालने का तरीका देखो। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया, एक एग्जांपल लिया, जैसे कार्बन। कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंसी होते हैं, इसने 4 बंधन बनाए। तो ये टू सिग्मा है, ए बी सिग्मा है, ए बी सिग्मा है और ए बी सिग्मा, मतलब ये सिंगल बॉन्ड। नंबर्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल जितने भी, तो टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड है। इस पे क्या लोन पेयर है, तो एक भी लोन पेयर एक भी जोड़ा के रूप में नहीं है, तो लोन पेयर यहाँ पर 0 है। तो टोटल 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। उसी तरह अगर हम लोग इसमें काउंट करते हैं, इस कार्बन की बात कीजिए, जिस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन 2 बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड और बना। तो ये सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये सिग्मा, और ये पाई, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो इस कार्बन कार्बन फर्स्ट का बात किया जाए, तो इसके पास टोटल सिग्मा 3। क्या टोटल सिग्मा कितना है, 3। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और प्लस लोन पेयर तो है ही नहीं इसके पास, तो लोन पेयर इसका क्या होगा, 0। तो टोटल यहाँ पर क्या काउंट करेंगे, 3। उसी तरह अगर बात किया जाए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन और जाएगा इसके पास। तो याद रखना, हमने पिछला क्लास में आपको बताया था कि बीच में होता है पाई और ऊपर नीचे सिग्मा बॉन्ड। ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन की बात किया जाए, फर्स्ट वाले कार्बन का, तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सॉरी एक सेकेंड मिस्टेक, ये आपका पाई बॉन्ड हो गया और बीच में हो गया सिग्मा बॉन्ड।
तो इसमें टोटल सिग्मा कितने हो गए? 2 सिग्मा, एक ये, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और प्लस में 0 लोन पेयर। मतलब इस पे जो कोई भी लोन पेयर नहीं है तो ये 0 है, तो इसको काउंट करेंगे तो 2। अब हम लोग ये सारे बात को सीख गए। अब कुछ रूल होता है संकरण निकालने का। यदि संकरण में संकरण में ऑर्बिटल मतलब कक्षक भाग लेता है, यदि 2 कक्षक भाग लिया तो इसका संकलन होता है एस और पी। 3 भाग लिया तो sp2, 4 भाग लिया तो sp3, 5 को भाग लेगा तो sp3d, 6 भाग लेता है तो sp3d2। तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही 3 मेन इंपॉर्टेंट, ये 3। तो आप इसको याद रखना, जब 2 ऑर्बिटल भाग लेंगे तो sp, जब 3 भाग लेंगे तो sp2, जब 4 लेंगे तो sp3। अब हम लोग संकरण कैसे निकालते हैं वो देखना है। ये फिनिश कर देते हैं इसको। अब देखिए, जैसे सपोज डेट मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है। पहले हम लोग छोटे से चलते हैं। जैसे आपको बात किया जाए CH4 मीथेन, तो मीथेन में कितने? 4 बॉन्ड, एच एच एच। तो इसमें 4 सिग्मा, 1 2 3 4, टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड और प्लस में लोन पेयर 0, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। तो टोटल अगर 4 + 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। जब 4, तो ये 4 ऑर्बिटल हो गए, क्या हो गए? जब 4 ऑर्बिटल हो गए तो 4 के लिए होता है संकरण sp3। तो यही आपका संकरण निकला। ये आपका क्या निकल गया? संकरण। तो ये आपका sp3 क्या है? संकरण। अब संकरण का हम लोग पार्ट धीरे धीरे देखेंगे। अब हम लोग संकरण का जो है पार्ट देखेंगे, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या, इसको 3 कैटेगरीज में बांट लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे CH4 मीथेन। इसमें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देते हैं और इसको इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। इसमें कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, एक इधर से और एक इधर से। अब सबका हम लोग बारी बारी से देखेंगे सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इसका जो होता है 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड। और इस पर जो होता है लोन पेयर, लोन पेयर होता है 0, क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं। इसमें देखा जाए तो ये सिग्मा और एक पाई, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो इसमें टोटल इस कार्बन का अगर बात किया जाए तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, और इस कार्बन का भी बात किया जाए तो 3 सिग्मा, 1 2 3। तो ये दोनों का अलग अलग संकरण निकलता है। और इसमें लोन पेयर अगर बात किया जाए
तो जीरो। लेकिन पाई बॉन्ड अगर बात किया जाए, पाई बॉन्ड अगर बात किया जाए तो एक पाई बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड? एक। अगर इसमें बात किया जाए तो ये बीच में जो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड और ऊपर नीचे होता है पाई बॉन्ड। ये भी क्या है आपका सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें टोटल जो है, इस कार्बन की बात किया जाए तो इसमें एक एक दो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। लोन पेयर अगर बात किया जाए तो लोन पेयर यहाँ से एक भी लोन पेयर नहीं है इस कार्बन के पास, तो जीरो। लेकिन अगर पाई बॉन्ड अगर बात किया जाए तो पाई बॉन्ड यहाँ से टोटल एक पाई यहाँ एक पाई यहाँ, टोटल दो। अगर बात किया जाए बॉन्ड एंगल का, बंध कोण का, तो इसका होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। 109 डिग्री 28 मिनट का। इसका अगर बॉन्ड एंगल बात करें तो 120 डिग्री का होता है। इसका अगर बॉन्ड एंगल बात करें बंध कोण का तो 180 डिग्री होता है। फिर हम लोग बॉन्ड लेंथ निकालें, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। इसका बंध लंबाई क्योंकि सिंगल है तो सिंगल में लंबाई बहुत ज्यादा होता है, तो इसका होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसका अगर बॉन्ड लेंथ अगर बात किया जाए, बंध लंबाई, तो इसका होता है इससे थोड़ा सा इसका बंध लंबाई कम जाएगी क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। जब दो डबल बॉन्ड आपस में आता है तो इसका लेंथ जो है घट जाता है, तो इसका घटेगा तो इसका आता है 120 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1.34 एंगस्ट्रॉम। और जो बॉन्ड लेंथ है इसका, बंध लंबाई है, इससे थोड़ा सा और इसका घटेगा 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है, 1.20 एंगस्ट्रॉम। अगर संरचना की बात किया जाए स्ट्रक्चर, तो इसका टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय। अगर इसकी संरचना की बात किया जाए ट्राइगोनल होता है, त्रिभुजाकार। और इसका जो बॉन्ड एंगल अगर बात किया जाए तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है।
रैखिक संरचना। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, इसको इस तरीके से ना बना के इसको ऐसे बनाते हैं। यहाँ कार्बन होता है, बाकी सभी जगह क्या है, हाइड्रोजन। इसी का एंगल जो निकलता है 109 डिग्री 28 मिनट का। इसका जो होता है इस तरीके से होता है। ये होता है 120 डिग्री का। यहाँ क्योंकि एक कार्बन का काउंट किया जाता है, तो इधर और एक ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी एच, यहाँ भी एच और यहाँ भी एच। इसका जो देखिए एक ही सिग्मा है, एक इधर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर होता है इस तरीके से, और यही आपका 180 डिग्री निकलता है, यहाँ भी एच और यहाँ भी। तो इस तरीके से तीनों का हम लोग देखते हैं, देख लिए। ये एक कार्बन के लिए था पूरा, इसमें सिग्मा बॉन्ड 4 होते हैं, लोन पेयर 0 होता है। बॉन्ड एंगल बात किया जाए तो 109 डिग्री 28 मिनट। बंध लंबाई अगर बात किया जाए तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर बात किया जाए तो चतुष्फलकीय होता है, क्योंकि ये 4 और यह इसकी संरचना है। इस इस टोटल दोनों कार्बन में बात किया जाए तो टोटल दोनों कार्बन में 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, लेकिन अगर एक कार्बन की बात किया जाए तो 3 सिग्मा बॉन्ड। इस पर लोन पेयर नहीं है तो इस पर लोन पेयर 0 होगा। पाई बॉन्ड इसमें एक होता है। इसमें पाई बॉन्ड क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें टोटल सब सिग्मा बॉन्ड। इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का, क्योंकि इससे थोड़ा सा एंगल जो है ज्यादा हो जाता है। और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल होता है, त्रिभुजाकार होता है, ये त्रिभुज के आकार का देख रहे हैं। इसका अगर बात किया जाए तो इस वाले कार्बन में 2 सिग्मा बॉन्ड, ऐसे टोटल सिग्मा बॉन्ड बात किया जाए तो एक यहाँ